आप जो है कहीं ना कहीं देश की आवाम की नौकर हैं, गुलाम है, लेकिन इसके बावजूद वो अहंकार, और यही वजह है कि देश का सिस्टम कमजोर पड़ गया और यही वजह राहुल गांधी से बदला लेने के लिए उन्हें ये दिखाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में जरूर इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के अगेंस्ट जाता है तो वाकई में यहाँ पर पहलवानों की जीत तो होती हुई नजर आएगी, लेकिन मोदी सरकार के लिए एक बड़ा दाव यहाँ पर फंसा हुआ भी देखा जाएगा। तो फिर जेल होने में तो अभी बहुत ज्यादा समय बाकी है और ब्रजभूषण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं इतना दम रखते हैं कि उन पर सजा आने में टाइम तो लगेगा और जेल में अगर वो जाएंगे भी तो रातों रात अपनी बेल करा कर बाहर आ सकते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग पहलवानों के आरोपों के तहत जो मामला चल रहा था, अब उसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन सबूतों को चार्जशीट में शामिल किया है उसके आधार पर अब कोर्ट अपना फैसला जल्द सुना देगा। सुनवाई की तारीख 18 जुलाई दी गई है और जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है और साथ ही जो सबूत पेश किए गए हैं उनके आधार पर कम से कम ब्रजभूषण शरण सिंह को 7 साल की सजा हो सकती है। कोर्ट अगर चाहे तो इस सजा को बढ़ा भी सकता है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, क्या उनके आधार पर ब्रजभूषण को सजा भी मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में पहलवानों को 7 दिन लग गए, गिरफ्तारी हुई ही नहीं। ऐसे में पॉक्सो एक्ट का जो मामला है वो हटने के बाद क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट अपना फैसला सुनाता हुआ दिखाई देगा या नहीं। और इसी सवाल को लेकर के हम आज फिर से अपने न्यूज रूम में आ चुके हैं, क्योंकि वाकई में ये जो मामला है वो बहुत गंभीर है और एक सांसद पर इतने गंभीर आरोप लगना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और वो भी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े सांसद। और देखिए, इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी तुषार के पास आ पहुंची। तुषार, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नालवा साफ तौर पर कह चुकी है कि सबूत वाकई में पुख्ता है और सजा मिलनी तय है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या लगता है क्या सजा ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल पाएगी? देखिए, जहां तक आपने बात की 7 साल की सजा की, मुझे नहीं लगता उनको 1 साल की भी सजा होगी या 1 महीने की भी सजा होगी, क्योंकि सबूत मिलना और सजा मिलने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और इसके बीच की जो यात्रा है वो एक बहुत बड़ी है। अभी सबूत मिले हैं, उसको रखा जाएगा कोर्ट के सामने, उस पर फिर दलीलें होंगी, वो जो प्रोसीडिंग चलेगी वो बहुत अभी लंबी चलनी है और उसके बाद भी सजा होगी या नहीं वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। और वो सबूत जिस आधार पर वो कह रहे हैं कि वो इतने स्ट्रांग है कि उनको सजा मिल सकती है, उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट जब तक नहीं मानेगी तब तक उस पर सजा वो नहीं हो सकती। और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे बड़ी जो देखने वाली है वो है 2024 के लोकसभा के चुनाव, क्योंकि ब्रजभूषण जो है वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि इस समय ऐसा कोई बड़ा फैसला है जिससे उनकी छवि पर जो है एक बहुत बड़ा सवाल उठे। और उनको लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट इतना लंबा हमें देखने को मिला महिला पहलवानों का, और उनकी जब जीत होने लगेगी तो और भी ज्यादा जो फिर सोशल मीडिया पर खबरें हैं वो आने लगेंगी, ये मामला बढ़ने लगेगा जो अभी कहीं ना कहीं थम गया है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई फैसला अभी आए और उनको जेल हो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उन्हें जेल होगी और बाद में भी जेल होगी नहीं होगी वो एक सवाल है, लेकिन ये जो भी प्रोसीडिंग है ये अभी बहुत लंबा मामला चल रहा है। आपने खुद बताया अभी कि उनको पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने में ही इतना लंबा समय लग गया, एफआईआर दर्ज कराने में इतना लंबा समय लग गया, तो फिर जेल होने में तो अभी बहुत ज्यादा समय बाकी है। और ब्रजभूषण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं इतना दम रखते हैं कि उन पर सजा आने में टाइम तो लगेगा और जेल में अगर वो जाएंगे भी तो रातों रात अपनी बेल करा कर बाहर आ सकते हैं। जी, वाकई में देखिए, बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को वाकई में सजा मिल भी जाती है तो क्या जेल के साथ साथ बेल का भी ऑर्डर तुरंत यहाँ पर दे दिया जाएगा। और इसी सवाल को लेकर मैं अपनी सहयोगी प्रांशी के पास आ पहुंची, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, देखिए प्रांशी, जिस तरीके से अभी तुषार ने कहा कि अगर जेल के ऑर्डर दे भी दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेल भी तुरंत हो जाएगी, तो क्या लगता है कि वोट बैंक की बात है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत मिले तब भी सजा ना सुनाई जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी होगी। तो क्या ये जो जेल और बेल वाली बात कही जा रही है कि आने वाले समय में ये देखने को मिल भी सकता है?
वाकई में देखिए वोट बैंक पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया था, उसके अलावा यहाँ पर यही बातें कही गई थी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को एक डर है, एक खौफ है, क्योंकि वह सांसद के पद पर हैं। और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी का केस भी हमने देखा, तो ऐसे में बार बार यहाँ पर यही सवाल उठते हुए नजर आए थे कि सांसदी अब उनकी रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार में वो खौफ तब नजर आया जब महिला पहलवान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए, जब उन्होंने नए संसद भवन की तरफ रुख किया था। और दूसरी ही तरफ हमने देखा कि इसके अलावा यहाँ पर खाप पंचायत का भी उन्हें समर्थन मिला, किसान नेता उनके समर्थन में उतर आए उस वक्त। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में एक डर बैठा था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता था। तो जाहिर सी बात है अभी जो आने वाले वक्त में ब्रजभूषण पर कोई भी अहम फैसला लिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जहां से वह सांसद है वहां को लेकर बार बार यहाँ पर यही दावे किए गए थे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से भी कोई अहम फैसले लिए जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तमाम दावे करते हुए नजर आए। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर टिकट बांटने को लेकर भी 36 का आंकड़ा देखने को मिला था एक वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी के बीच, तो कहीं ना कहीं वहां पर वो नाराजगी भी देखने को मिली थी। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के अगेंस्ट जाता है तो वाकई में यहाँ पर पहलवानों की जीत तो होती हुई नजर आएगी, लेकिन मोदी सरकार के लिए एक बड़ा दाव यहाँ पर फंसता हुआ भी देखा जाएगा। वाकई में देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए जाते हैं तो इससे वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की पहचान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बाहुबली के तौर पर की जाती है। और आपको बता दें कि यौन शोषण से पहले इस बाहुबली के खिलाफ और भी कई गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं। तो देखिए इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास भी आ पहुंची। आसिफ, देखिए यौन शोषण से पहले भी कई गंभीर आरोपों में अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हुए और कहीं ना कहीं उन मामलों में उन्हें बरी भी कर दिया गया। तो ऐसे मामलों में जब सजा नहीं मिली तो क्या लगता है क्या यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो दावे पुलिस करती हुई नजर आ रही है वो सच होंगे और क्या देश की बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? जी शुक्रिया। देखिए अगर इस मामले को देखेंगे तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आता है, जिस पड़ाव पर ये मामला चला आया है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह इतना घिनौना व्यक्ति है, ये इतना बेशर्म है कि आज इसके खिलाफ न तो मोदी जी, न अमित शाह जी, न बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नेता बोल पा रहा है। इससे ये पता चलता है कि इसकी ताकतों का हम अंदाजा लगा सकते हैं और यही वजह है कि एक शैतान की तरह ही दिखता हुआ नजर आता है। जरा सोचिए कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ कि ये बच्चियां, ये बेटियां एफआईआर दर्ज कराने के लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन बेशर्म पुलिस इसका एफआईआर दर्ज नहीं कराता। हद तो तब हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट इसको फटकार लगाता, तब जाकर ये एफआईआर दर्ज कराता। जरा सुनिए अभी आप, ये गवाह मिला है, अभी आप इंडियन न्यूज एक्सप्रेस जाके पढ़ लीजिए और उसमें भी यही कहा गया है कि हम गवाहों का नाम नहीं लेंगे। 4 लड़कियां गवाह हैं। एक गवाह ये कहती हैं कि एक होटल में रिसेप्शन के पास जब डिनर के लिए जाते हैं तो ये बजबते जबरदस्ती उनके छाती पे अपना हाथ रखता है, फिर उसके बाद उसके पेट पे हाथ रखता है। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए, ये सबूत है, ये छपा हुआ है, ये पुलिस का दावा भी है, लिखा हुआ है। अब सोचिए इसी से अंदाजा लगे कि ये कितना बेशर्म और कितना बेहया आदमी है जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर किस तरीके से देश की बेटियों को इस हाल पर बेबस कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है बीजेपी चुप है, और वो इसलिए क्योंकि ठीक अभी हमारे सहयोगी ने कहा कि इसके सामने वोट से बढ़कर कुछ नहीं है, और यही वजह है कि देश की बेटियों को लेकर आज हम जैसे लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा ये घिनौना आदमी आज जेल के सलाखों के पीछे जो है नहीं जा पा रहा और इससे बचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आसिफ, एक छोटा सा सवाल और यहाँ पर लेना चाहूंगी कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती है, उनकी सांसदी भी छीन ली जाती है। ऐसे में दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट, यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक नहीं होती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करते हुए नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि साल 2024 के चुनाव में जनता एक बार फिर से मोदी सरकार पर भरोसा जताती हुई दिखाई देगी? नहीं, देखिए मोदी सरकार पे जनता की भरोसा का बात ही नहीं है। अगर वो भरोसे पे आते तो आज हम देख सकते हैं कि उनके सीट में गिरावट आता ही नहीं। वो आप भले ही प्रशासन की बदौलत और लोगों को डराकर धमकाकर जीत लेते हैं, इसको जीत नहीं कहते हैं। क्योंकि आप अपने पार्टी में जरा झांक के देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर, चिमयानंद, एक से बढ़कर एक बलात्कारी भरा पड़ा है, एक से बढ़कर एक गुंडा भरा पड़ा है। और इसको आप जो है, आप नाबालिग का मामला नहीं देखा, आपने पॉक्सो एक्ट का मामला नहीं देखा, आप उनको फोन कर उनके घर के पास आकर आपको धमका कर ही जीत लेते हैं। देखिए जहां तक आपने राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया, मानहानि
खानदानी केस को आप जानते हैं कि एक दूसरे से हर एक इंसान को नाइतफाकी या जो है तकलीफ हो सकता है, लोग माफी मांगता है, उसमें माफ हो जाता है, लेकिन अपना अहंकार, ईगो, गुरूर दिखाने के लिए कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्ता पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात मोदी सरकार भूल गई है कि कितना भी सत्ता पे बैठ जाइए, आप जो है कहीं ना कहीं देश की आवाम की नौकर हैं, गुलाम है, लेकिन इसके बावजूद वो अहंकार, और यही वजह है कि देश का सिस्टम कमजोर पड़ गया, और यही वजह राहुल गांधी से बदला लेने के लिए उन्हें ये दिखाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में जरूर इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। वाकई में देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर आसिफ ने कही है, और लगातार देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई राज्यों में झटका लग चुका है। बात यहाँ पर अगर करें तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अब कहीं ना कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। सवाल लगातार यही है कि जो पुलिस यहाँ पर दावा करती हुई नजर आ रही है कि सबूत सौंपे जा चुके हैं और 18 जुलाई को वाकई में कोर्ट का फैसला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।